करना अच्छा लगता था बचपन से ही। और मेरी सिस्टर और मेरी छोटी सिस्टर जो इसमें राइटिंग पार्टनर भी है, मुक्ति, और मेरा छोटा भाई, ये दो लोग हमेशा से मेरे उसमें विश्वास रखते थे और यही मेरे सबसे पहले प्रशंसक और क्रिटिक्स रहे हैं और आज तक हैं। तो हम लोग घर में बिकॉज पापा बिल्कुल मतलब फैमिली में सारे एकेडमिक फील्ड में हैं, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। तो हम लोग चुपचाप एक कमरे में जा कर के वो दो देखते थे, मैं कुछ करता था और मुझे अच्छा लगता था, उन्हें देखना अच्छा लगता था। फिर उनको जो बोलना होता था वो बोलते थे और मैं सुनता था, ऐसे चलता था। लेकिन बाद में जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया, तब तक मेडिकल कॉलेज के पहले तक कभी ये नहीं सोचा था कि इसको मैं प्रोफेशन बनाऊंगा। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज में गया और वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, तो बहुत स्ट्रांगली मुझे ये लगने लगा था कि मैं यही करना चाहता हूँ। क्योंकि अब बड़ा क्लियर था, या तो ये आप डॉक्टर बन जाइए और बढ़िया है, तो वो कंधे पे एप्रन, गले में स्टेथोस्कोप, और आप जा रहे हैं हॉस्टल से कॉलेज के लिए या कुछ मार्केट में आप निकले हैं, कैंटीन में बैठ के चाय पी रहे हैं, तो वो सारी चीज़ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थी। लेकिन वो मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। मुझे ये लगने लगा था कि मैं यही करना चाहता हूँ। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे शुरू करूँ। किस्मत अच्छी थी कि उस समय एक टैलेंट हंट था, सुपरस्टार्स, और मेरी सिस्टर ने ही फ़ोन किया मुझे फिर से कि भैया एक टैलेंट हंट आ रहा है जिसमें एक्टर्स ढूंढे जा रहे हैं, तो आप देखिए। तो कॉलेज की मेस की टीवी जो होती है, मेस में जाके देखा मैंने वो प्रोग्राम, और बस बैग पैक किया और ऑडिशन देने के लिए आया। छुट्टियां थी लकीली, ऑडिशन देने के लिए आया, ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो गया, और वहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी। ओके, उसके बाद मुंबई का रुख, यकीनन मुंबई का रुख किया होगा। कितना तो अमूमन जहाँ आप पहुँचे हैं वो एकदम से तो पहुँचे नहीं होंगे, बहुत संघर्ष रहा होगा। मैं उस संघर्ष के बारे में जानना चाहता हूँ कि वो जर्नी कैसी रही। अब इतना आसान नहीं है इंडस्ट्री। हाँ, वो संघर्ष कैसा रहा जब मुंबई आपने रुख किया, ऑडिशन के लिए जाते होंगे, यू मस्ट बी हैविंग योर प्रोफाइल कि बस मैं एक्टर हूँ। और सी, जिसने भी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ किया है या जो लोग कर रहे हैं, जो कर चुके, सब लोगों ने संघर्ष किया और सबने अपना जो बेस्ट है वो कोशिश की है, और काफ़ी मेहनत करने के बाद वो वहाँ पहुँचे हैं। और वहाँ बने रहने के लिए भी बहुत मेहनत करते हैं लोग। मैं ये चीज़ आज मैं कह सकता हूँ, मैंने देखा है। हाँ, मैं जब यहाँ आया तो जब भी एक फ़िल्म मुझे मिली थी उस टैलेंट हंट से एक फ़िल्म मिली थी, पिता। तो जब वो फिल्म कर रहा था तब मुझे लगा था कि बस ये रिलीज़ होगी और सब हो जाएगा। लेकिन वो पिक्चर रिलीज़ हुई और तब मुझे समझ में आया कि सब कुछ अभी बहुत दूर है, और धीरे धीरे चीज़ें शुरू हुई। मैं अपनी कोशिश करता रहा, क्योंकि तभी मैं पढ़ाई भी कर रहा था, तो उसके साथ एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश करता था। मेडिकल कॉलेज में जो भी क्लासेस थी, एक पैरेलल मैं एक रजिस्टर बना के चलता था कि मिनिमम अटेंडेंस में नोट करता था डेली, कि मिनिमम अटेंडेंस एक बार अचीव हो जाए तो फिर बाकी के सारे दिन मैं मुंबई में बिता देता था। तो ये चीज़ काफ़ी लंबे समय तक चली है। और फिर मैं डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि मैं मिल रहा था, कोशिश कर रहा था, चीज़ें नहीं हो रही थी। मैं वॉचमैन से आगे नहीं पहुंच पा रहा था। किसी भी ऑफिस में जाता था तो या तो जिसकी ऑफिस है उनको मैं टीवी या अखबारों के माध्यम से जानता था, और ये बात मैं कर रहा हूँ 1999 2000 ऑनवर्ड्स। तो मैं जब घुसता था तो वॉचमैन रोक लेते थे और वो लोग यही पूछते थे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। मैं बताता था मुझे किससे मिलना है, तो जिनकी ऑफिस थी उनका नाम ले देता था। मैं तो बुलाए हैं, नहीं ऐसे तो नहीं मिलेंगे, किस लिए मिलना है, मैं तो एक्टर हूँ, ऐसे नहीं होता। तो उसके आगे नहीं जा पाता था। लेकिन लगा रहा, जब बाद में सेकंड अटेम्प्ट ऐसा वाला होता था कि उन्होंने देख लिया तो ये बोलते थे, सड़क के उस पार से ही बोलते थे नहीं है, नहीं है, नहीं है। उनको मालूम था ये आदमी आके फिर यही सब करेगा, बट वो बार बार करते रहने पे वैसा हो गया कि फिर ये उन्होंने बंद कर दिया, नहीं है, नहीं है। देखते थे, मुस्कुराते थे कि आएगा आदमी,
मान नहीं रहा है। तो फिर से वही चीज़, तो धीरे धीरे हो जाती है चीज़। कि मेरा तो अनुभव यही रहा कि वही वॉचमैन जिन्होंने पहली बार मुझे ये बोला था कि नहीं ऐसे नहीं होता, दूसरी बार दूर से सड़क के उस पार से देखते ही ये कर दिया था, उसी वॉचमैन ने मुझे फिर ये बताया कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो लोग बाहर निकले हैं, आप जाइए जाके बात कर लीजिए, मेरा नाम मत लीजिएगा। तो अब ऐसे ही जब असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनको बार बार करता रहा, तो शुरू में उनका भी ये होता था क्या किया है, तो मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं दिखाने के लिए। और जो फिल्म की थी पिता वो चली नहीं थी, तो वो उन लोगों ने देखा नहीं था। तो मेरे पास एक ही था कि मैं काम पाऊँ, काम करूँ और वो काम मैं दिखा सकूँ। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी। ओके, तो कभी ऐसा हुआ कि मायूस हो गए कि यार कुछ नहीं हो रहा है, वापस चलना चाहिए? नहीं, मैं मुश्किल से मुझे नहीं, मतलब मैं एक बहुत सीधा सा था कि दिक्कत है, मुश्किलें हैं कि हाँ, मैं घर पे नहीं बताता था कि इतना सब कुछ ऐसा चल रहा है, बिकॉज़ घर पे जैसे ही पता चलेगा ये होगा, अरे ये क्या है, तुम डॉक्टर हो, क्या कर रहे हो, सारी चीज़ें हैं। ये मेरी चॉइस थी। मुझे मतलब किसी डॉक्टर ने लिख के प्रेस्क्रिप्शन पे नहीं दिया था कि विनीत कुमार सिंह आप मुंबई जाइए, मतलब तभी मुंबई थी, आप मुंबई जाइए और एक्टर बनिए, ऐसा किसी ने लिखा नहीं था। मेरे घर में मेरे फादर ने कभी मुझे बोला नहीं था कि आप एक्टर बनिए, ये मेरी चॉइस थी। अब ये अगर मेरी चॉइस है और इसकी वजह से कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए मैं किसी और को दोष नहीं दे सकता। ओके, मतलब क्या टर्निंग पॉइंट रहा आपके करियर में, आपको लगा कि हाँ यार अब जिंदगी ढंग पे? मुझे हर फिल्म ऐसी लगती थी ये टर्निंग पॉइंट मुझे हमेशा यही लगता था कि जो रोल मिला है बस यही टर्निंग पॉइंट है। एक सीन भी होता था, ये सोचता था कि कोई तो सेट पे होगा जो ये देखेगा और उससे हो सकता है कल को कुछ और मिल जाए। तो ये हमेशा मेरे अंदर मैं बना के चलता था कि जो है ठीक से करता हूँ, और इस वजह से मुझे बार बार रिपीट किया गया, जहाँ भी मैंने काम किया वहाँ मुझे रिपीट किया गया। और हमेशा ये था कि हाँ, मतलब अच्छा काम कर जाऊँ, कि जब भी शूट होती है तो 100 लोग होते हैं, 70 लोग 100 लोग होते हैं, तो आप जब 1 दिन 2 दिन 4 दिन शूट करते हैं तो पता चल जाता है कि आप कैसे हैं, क्या हैं। और स्पेशली जो डायरेक्टर हैं और जो ख़ास लोग हैं, फिर वो बातें दूसरी जगह स्प्रेड होती हैं। और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि एक असिस्टेंट जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कभी एक्टर की बात आती है, तो वहीं से आप धीरे धीरे कमाते हैं, और मेरे पास वही रास्ता था। क्या बॉम्बे टैक्स करने के वक्त वो जो किरदार आपने निभाया है उससे आप कितना रिलेट करते हैं? क्या उसमें वो संघर्ष भी है कहीं? जब बॉम्बे टैक्स की बात करता हूँ, एक शख्स जो बच्चन साहब को मिलने की ख्वाहिश लेके आता है अपने पिता के कहने पे, वो कहाँ से इंस्पायर था? मतलब इट लुक सो रियल स्पेस। वो ये ज़रूर हो सकता है, जैसे मैंने मेडिकल की पढ़ाई की तो मैंने मेरे पापा के लिए की। मुझे मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद जब मैंने बताया, जब मुझे ये एहसास हो गया था मैं यही करना चाहता हूँ, एज एन एक्टर ही करना चाहता हूँ, पता नहीं था रास्ते कैसे बनेंगे। तो वो पूरी पढ़ाई जो चली है, मैंने एमडी की, एमडी आयुर्वेद कंप्लीट किया, तो मुझे पता था कि मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन पापा चाहते थे और वो किया। तो उस टर्म में ये हो सकता है कि हाँ, वहाँ वो मुरब्बा में वो लड़के के फादर ये चाहते थे कि ये जाए, और बट उनका मकसद ये था कि ये जाएगा मुरब्बा खिलाने तो इसे ज़िंदगी समझ में आएगी, क्योंकि इलाहाबाद में जो किरदार था बॉम्बे टॉकीज़ में, ये ऐसे ही कुछ करके दिन बिताता है, तो ज़िंदगी का एक सबक देने के लिए उसमें भेजा था। बट हाँ, मेरी पर्सनल लाइफ में बस ये था कि फादर कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस फील्ड में, ऐसा नहीं है। मेन चीज़ ये थी कि एक वो था कि पता नहीं जाके मुंबई में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे होगा। वो चिंता जो होती है हर पिता को अपने बेटे के लिए होती है, हर माँ को अपने बेटे के लिए होती है। आई थिंक वो चिंता थी। मेरे करने से उतनी दिक्कत मुझे लगता नहीं थी, इस बात से ज़्यादा दिक्कत थी कि भविष्य कैसा होगा बच्चे का। तो इसलिए कि डॉक्टर अगर हैं तो ये करेंगे, तो पता है कि क्या करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने लिखना कब चालू कर दिया, स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दिया, और गैंग्स ऑफ वसीपुर का हिस्सा कैसे बने? एक्चुअली लिखना जब मैं पहली बार आया था ना टैलेंट हंट के लिए, तो मेडिकल कॉलेज से मैं भाग के एनएसडी चला जाता था, या कहीं कोई थिएटर की एक्टिविटी मिल गई, छुट्टियां हैं तो उसका हिस्सा बन जाता था। मैं ऑफिशियली नहीं कर सकता था, बिकॉज ऑफिशियली मैं मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था।
जब यहाँ आया था ऑडिशन के लिए तो मैंने देखा कि अच्छा कैमरे के आगे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैं किसी को जानता नहीं था। मैं सीधे आ गया था ऑडिशन देने मुंबई मेडिकल कॉलेज से। देखा पहले 2-3-4 लोगों को देखा करते हुए, तो मैंने एक प्ले देखा था घासीराम कोतवाल। उसमें बजाज सर ने उसमें घासीराम कोतवाल उस समय प्ले किया था जब मैंने देखा, तो उसका कुछ चंक मुझे याद था। उसको मैंने मेरे हिसाब से आगे पीछे करके लिख दिया, 1-1.5 पेज बना लिया और वही जाके परफॉर्म किया ऑडिशन में और सेलेक्ट हो गया। बाद में जब क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल होने लगा तो मुझे अब समझ में आ गया था कि हर बार स्क्रिप्ट लगेगी। तो न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल संपादकीय आता है वो पढ़ा था, उसमें कहानी पढ़ी थी, तो वो कहानी मुझे याद रहती थी, तो उसको मैंने डायलॉग फॉर्म में कर लिया। तो ऐसे कर करके तो मुझे ये नहीं पता था जो सिचुएशन सामने आती, उसके पहले तो मैं कभी ऐसा लिखता तो नहीं था। हाँ, कोई सिचुएशन कुछ याद होता था, जैसे सिस्टर ये बोलती थी कि अच्छा अगर आप मान लीजिए, हम लोगों की दुनिया जितने में थी उसमें से ही वो लोग सिचुएशन देते थे मुझे। अच्छा मान लीजिए आप अगर घर में आएंगे, हाँ, और पापा आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप खेल खेल के बहुत लेट हो गया और गुस्से में, और आपको पता है कि गड़बड़ हो गई, और साथ में रुद्रपाल अंकल भी बैठे हैं जो पापा के अच्छे दोस्त हैं, और आप मेन दरवाजे से घुसे, तो क्या होगा? वो लोग ऐसा कुछ बोलते थे। तो क्या बोल देंगे मुझे मालूम नहीं, थोड़ी देर सोचता था और मैं करता था। मुझे लगता है वो प्रैक्टिस काम आई थी। ओके, मुक्काबाज को मानते हैं टर्निंग पॉइंट, लेकिन इट्स अ टर्निंग पॉइंट। काला कांडी जैसी फिल्म कमर्शियल इतनी बड़ी स्टारकास्ट होने के बावजूद हर किसी की ज़बान पे, आई डोंट नो वेदर यू एग्री और नॉट, बट इट्स अ फैक्ट कि मुक्काबाज इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म। और लोग तो ये भी कह रहे हैं इट्स अ कमबैक ऑफ अनुराग कश्यप। सी अभी मुझे और ये मुक्काबाज की स्क्रिप्ट भी आपने लिखी है, बहुत कुछ आपने मुक्काबाज में किया, ये कैसे हुआ? स्क्रिप्ट का लिखना इसलिए हुआ क्योंकि 2013 जनवरी के आसपास मेरे लिए अगली की शूटिंग ख़त्म हो गई थी। फिल्म रिलीज़ हुई 2014 में, लेकिन एक एक्टर के लिए जब शूट कंप्लीट हो जाती है और अब वो फिल्म सिंक साउंड थी, तो अब कुछ खास बचा नहीं था। अगर डबिंग वगैरह भी निकलती तो हार्डली 1-2 घंटे का कहीं कुछ ही था, अदरवाइज़ एज एन एक्टर मेरा काम कंप्लीट हो गया था। अब जो फिल्में उसके बाद आ रही थी वो वही आती थी जो मैंने पहले किरदार किए हैं, ज़्यादातर, सभी तो नहीं बट ज़्यादातर, कि गैंग्स ऑफ वसीपुर का दानिश खान या बॉम्बे टॉकीज़ का आपने जो बोला, या फिर अगली भी लोगों ने कैन फिल्म फेस्टिवल में देख ली थी। तो मुझे ये हमेशा होता था कि मैं मुंबई क्यों आया था, मतलब क्या मैं सर्वाइवल के लिए आया था मुंबई? तो बहुत क्लियर आंसर मुझे खुद से ही मिल जाता था कि नहीं, अगर सर्वाइवल के लिए मैं आया था तो डॉक्टर क्या बुरा था, वो कर लेता, फिर इतना क्यों मैं भाग दौड़ रहा हूँ? एक बेचैनी रहती थी मुझे। फिर ये होता था कि मैं जो खुद के लिए सोच रहा हूँ, लोग मेरे लिए वो नहीं सोच रहे हैं, मैं क्या करूँ? अभी थोप तो नहीं सकता। वो जो सोच रहे हैं वो अपनी जगह सही हैं, क्योंकि मैंने जो फिल्में की हैं वो मुझे व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते, और मैंने जो फिल्में की हैं उसके आसपास वो सोच रहे हैं, तो वो अपनी जगह सही हैं। तो किया क्या जाए? अच्छा, अच्छी फिल्में भी बन रही हैं हर साल, लेकिन मैं उनका हिस्सा नहीं हूँ, क्या करूँ? तो लिखना शुरू। तो मैं पहले बास्केटबॉल खेलता था, नेशनल प्लेयर रहा हूँ बास्केटबॉल का, 5-6 नेशनल खेले। तो स्पोर्ट्स की बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे पता थी, कुछ अनुभव किया था कुछ दोस्तों के माध्यम से, जिसके बारे में बात बहुत कम होती है। नॉर्मली हमारे यहाँ बात तब होती है जब एक स्पोर्ट्समैन किसी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई मेडल जीत लेता है, तब बहुत बात होती है, तब अचानक से सब लोग जान जाते हैं, सब लोग, पूरा देश सेलिब्रेट करता है। लेकिन एक स्पोर्ट्समैन वहाँ तक पहुँचने के पहले न जाने कितने साल एक सपना अपने दिल में ले करके जीता है, रोज़ सुबह शाम ट्रेनिंग करता है, और खेलने के लिए खेलना, मतलब एक होता है ना कि फिट रहने के लिए खेलना, जैसे हर कोई खेल लेता है, चलो वही बैडमिंटन खेल लिया, बॉक्सिंग कर ली, बॉक्सिंग तो खैर खेलने के लिए लोग कम ही लोग करते हैं, बाकी सारी चीज़ें, क्रिकेट खेल लिया, ये कोई भी गेम, फुटबॉल खेल लिया, हॉकी खेल ली। खेलने के लिए खेलना एक अलग चीज़ होती है, परफॉर्मेंस के लिए खेलना बहुत अलग चीज़ होती है।
उसमें आपको हमेशा टोज़ पे रहना पड़ता है, बिकॉज आप कल आपने जो परफॉर्म किया है, आप कोशिश करते हैं आज उस परफॉर्मेंस के आगे बढ़ सको। तो आप जो मैक्सिमम आपने जो अचीव किया है, आप उसको बीट करने की कोशिश में जब आप रहते हैं, तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज़। आपकी लाइफस्टाइल, आपका सब कुछ, तो आपको बहुत ज़रूरत होती है हेल्प की। और आपने मेडल नहीं जीता है तो आपको ये हेल्प मिलती नहीं। अगर आप किसी अच्छे डिस्ट्रिक्ट में हैं, लकीली, तो आपका नसीब है। अगर आपको आपके घर में सपोर्ट मिल रहा है तो आपकी किस्मत है। अगर आपको कोई बहुत अच्छा कोच मिल गया तो आपकी किस्मत है। लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। और वो जो है कोच का मिलना या फैमिली में किसी का होना, उन लोगों को कितना इफ़र्ट करना लेना पड़ता है पर्सनल लेवल पे एक घर में एक खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि मेरी सिस्टर जो एथलीट रही है, शी इज़ 5'9" और वो हर्डल भागती थी, बट उसको कोचेस चेंज हुए कई सारे, तो उसके नी में इंजरी हुई हर्डल क्रॉस करने में। और वो इंजरी पे बार बार 2 बार 3 बार इंजरी हो गई, बिकॉज जो टेक्निक कोचेस ने बताई वो टेक्निक उसके लिए वर्क नहीं की और उसका करियर ख़त्म हो गया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आप लेके गए अनुराग के पास स्क्रिप्ट की, इस पे काम करना है या मैं फिल्म करना चाहता हूँ, अनुराग का रिएक्शन क्या था और मुक्काबाज पे कितनी जल्दी वो हाँ हो गए? कास्टिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है मुक्काबाज। मैं लेके इसलिए नहीं गया था कि अनुराग सर डायरेक्ट करेंगे। मैं पहले बाहर जा रहा था, क्योंकि अगली के बाद सर ने बोला था विनीत 3 फिल्म हो गई तुम्हारे साथ, अब जल्दी तो कुछ तुम्हारे साथ नहीं बनाने वाला हूँ। तो मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि सर के पास जाऊँगा। मैं करीब 2.5-3 साल बाहर कोशिश की मैंने, और उसके बाद मैं फैंटम में पिच करने की सोच रहा था, सर की जो कंपनी। तो मैंने सोचा कि सर से फीडबैक ले लेता हूँ, उसके बाद मैं पिच करूँगा। और फीडबैक के लिए तो मना नहीं किया है, तो उस हिसाब से मैंने बाउंस की। सर का फ़ोन आया, पढ़ने के बाद उन्होंने आई थिंक हार्डली 1 मिनट भी हमारी बात नहीं हुई होगी, स्ट्रेट उन्होंने बोला विनीत मैंने पढ़ ली है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ बना रहा हूँ। मुझे पहले तो ये भरोसा ही नहीं हो रहा मैं सुन क्या रहा हूँ, क्योंकि एवरी डे आई वॉज नॉकिंग डोर। और उसके बाद सर ने बहुत क्लियर बोला विनीत बॉक्सर नहीं बनोगे तो मैं नहीं बनाऊँगा। मतलब अगर वो चीज़ नहीं हुई तो मैं ये पिक्चर नहीं बनाऊँगा, और मैं अपने हिसाब से स्क्रिप्ट में चेंजेस करूँगा। मैं बड़ा खुश था कि अब ये स्क्रिप्ट एक सुरक्षित हाथ में है और अब मैं मुक्त हुआ, अब मैं चलूँ एज एन एक्टर काम कर। तो ऐसे मुक्काबाज जो है। ओके, और इसके अलावा क्या कर रहे हैं आप? गोल्ड एक फिल्म है रीमा कागती की, अक्षय कुमार सर के साथ, वो की। उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा, क्या किस तरह का रोल निभाते नजर आएंगे? और टू अर्ली टू टॉक अबाउट? बहुत जल्दी होगा ज़्यादा कुछ बोलना। हाँ, ये ज़रूर बोल रहा हूँ कि जो हमेशा कोशिश मेरी रही है कि कुछ नया करूँ, मैंने नहीं किया है। जो मैंने गोल्ड में किया है वो मैंने पहले नहीं किया। ओके, रीमा और अक्षय के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? गोल्ड जहाँ तक हमें सुनने में आया है इट्स अबाउट हॉकी। बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है, और बहुत कुछ सीखने को मिला। अलग तरह की तैयारियां रहती हैं, बहुत हाई लेवल के प्रिपरेशंस रहते हैं, वक्त मिलता है थोड़ा। अच्छा रहा। अक्षय सर के साथ ये है कि मतलब अक्षय सर का मैंने देखा है कि मुझे लगता है उन्होंने खुश रहने का टेंडर लिया है कहीं से। वो खुश रहते हैं, किसी भी सिचुएशन में वो खुश रहते हैं हमेशा। मैंने कभी उनको नहीं देखा कि उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, पर कुछ चाहे कुछ भी हो जाए वो खुश रहते हैं। और रीमा के साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। गोल्ड के अलावा कुछ? बहुत सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, फिल्म अभी रिलीज़ हुई है, तो मैं अभी सिर्फ प्रमोशंस और मिलने में ही दिन निकल जाता है। तो स्क्रिप्टें कुछ हैं, उनको पढ़ना है और अगले काम के सिलसिले में मिलना है, तो थोड़ा सा मन शांत हो जाए। और ये फेज़ जो है इसके बाद में चीज़ें टर्निंग पॉइंट है मुक्काबाज। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि महसूस कर रहा हूँ कि काम अब मिल रहा है और कुछ अच्छा काम आ रहा है। हाँ, पहले से काफ़ी अच्छा है।